और जो राजा उत्तानपाद की दूसरी रानी थी जिसका नाम था सुरुच, तो सुरुच से उत्तम का जन्म हुआ। ध्यान से सुनो, सुरुच से उत्तम का जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज को सौतेली मां की बात लग गई। पिता के गोद में बैठे थे, हाथ पकड़ करके पटक दिया, अस्कई बाह पकड़ ध्रुव केरी और मंदिर बाहर दीन खड़े। ध्रुव से सौतेली मां ने कहा, भग भग भिकारिन के बेटा, बनवासिन के छैया, अभागिन के लाभ, अगर तुम्हें ऐसी ही गोद में बैठना था तो तुमने मेरी कोख से क्यों जन्म नहीं लिया? उस अभागिन की कोख से तुमने क्यों जन्म लिया? जाओ, अगर तुम्हें ऐसी गद्दी चाहिए तो जाकर के तुम तपस्या करो। अब देख लो, ध्रुव जी महाराज को सौतेली मां की बात लग गई। अपनी मां सुनीत के पास आए, बोले मां, बस आप दोनों हाथ उठा करके आप हमें आशीर्वाद दो। बोले बात तो बताओ, क्यों आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? और मां का आशीर्वाद तो पुत्र पर सदैव रहता है। पुत्र, कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा, मैया मैं तपस्या करने जा रहा हूं और मैं गद्दी पा करके रहूंगा। देख रहे, जैसे इतना कहा तो समझ गई कि सौतेली मां ने कुछ कह दिया। तो सुनीत ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे पास है, लेकिन पहले उस मां से आशीर्वाद लेकर के आओ जिसने तुमसे कहा है कि जाकर के तपस्या करो। पहले उससे आशीर्वाद लेकर के। सूरज के पास ध्रुव जी महाराज पुनः आए, बोले मां, चरण पकड़ करके बोले, मां मैं तपस्या करने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद प्रदान करो। थोड़ी बक्से की आवाज कम करो, आप आशीर्वाद हमें प्रदान करो। तो सूरज ने एक बार भी ध्रुव जी को नहीं रोका। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं रोका कि अगर ये बालक यहां रुक गया तो ये आधा हिस्सा बटा लेगा मेरे पुत्र से, और जंगल जाएगा तो कोई जानवर इत्यादि से मार के खा जाएगा। इस वजह से रोका नहीं, बोले जाओ बेटा तुम्हारी तपस्या सफल हो। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराते आए, बोले मां आशीर्वाद पा लिया, अब आप भी आशीर्वाद दो। सुनीत ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया, माना कर दिया। और जैसे तपस्या के लिए नगर से निकले और राजा उत्तानपाद को जब पता लगा कि ध्रुव जी तपस्या करने जा रहा है, तो राजा उत्तानपाद ने सैनिकों से कहा, जाओ ध्रुव से कह दो कि लौट आओ। अभी तक तुम्हें एक सेर अन्न दिया जाता था और आज से तुम्हें 2 सेर अन्न भोजन करने के लिए दिया जाएगा। बेटा जंगल न जाओ, तो लौट आओ। और जैसे ध्रुव जी से कहा तो ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, वाह प्रभु, अभी तो मात्र घर से नगर के बाहर ही निकल पाए तो हमारे पास ऑर्डर आ गया कि आज से 2 सेर अन्न तुम्हें दिया जाएगा। अब बताओ, तपस्या के लिए मन में निश्चय किया, घर से बाहर आए तो इतना ऑर्डर मिल गया, अगर कहीं परमात्मा के साक्षात्कार हो गए तब हमें कितना न मिल गया। बोले जाओ पिताजी से कह दो लौटे वाले नहीं। नंगे पैर ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था है। एक श्लोक लिखा है, बोले देखना, खेत खरवट वाटिकाश बनानी उप बनानी चा,
नंगे पैर घमासान जंगल में आए और जिस समय देवर्षि नारद की दृष्टि ध्रुव जी पर पड़ी तो विचार किया कि इतना नन्हा बालक ये निडरता से इतना अकेले ये जंगल में कहा जा रहा है। तो नारद जी महाराज ध्रुव के पास आए, बोले बेटा कहाँ, बेटा लौट जाओ, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहते। बोले ना, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ और भगवान को पा करके रहूंगा, हमें गद्दी चाहिए। बोले बेटा भगवान ऐसे थोड़ा मिलेंगे। खूब समझाया, खूब कठिन से कठिन परीक्षा लिया, लेकिन जब ध्रुव जी नारद जी की परीक्षा में पास होते चले गए तो नारद जी समझ गए कि चक्रवर्ती कर लक्षण तोरे, और ध्रुव से कह रहे कि देखत लाग दया अति मोरे। बेटा तुम्हें देख करके दया आ रही, मान जाओ। बोले ना, मैं तो तपस्या करके गद्दी प्राप्त करके रहूंगा। तो नारद जी बोले समय आ गया गुरु मंत्र देने का, और जब गुरु मंत्र मिलेगा तभी ब्रह्म के साक्षात्कार से होंगे। तो बोले बेटा तुम तपस्या करने जा तो रहे हो, लेकिन कहाँ जाओगे? सुनो मैं बता रहा हूं, तुम उसी जमुना नदी के किनारे जाओ जहां आज भी श्याम सुंदर की बांसुरी बजा करती है। पुलितात गच्छ भद्रम तीर यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधु